बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, प्लॉट ईच सेट ऑफ द गिवन पॉइंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ग्राफ पेपर, join the point in order with straight line and identify each geometrical shape obtained। हमने क्या करना है, डिफरेंट नीचे पार्ट्स हैं इसके, ये ए पार्ट है, नेक्स्ट बी पार्ट है, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है। हमने उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है और प्लॉट करने के बाद फिर स्ट्रेट लाइंस के साथ फिगर ड्रॉ करनी है और जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी उसका नाम देना है कि वो क्या ज्योमेट्रिकल शेप बनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए, पहला पॉइंट है 6,4। हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। हमने ये ग्राफ किस तरह ड्रॉ किया है, यहाँ पे पहले पॉइंट की एक्स की वैल्यू 6, दूसरे पॉइंट की एक्स की वैल्यू -6, तीसरे पॉइंट की एक्स की वैल्यू -6, चौथे पॉइंट की एक्स की वैल्यू 6। तो हमारे पास 6 जो एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं वो -6 से लेके 6 तक आ रही हैं। हमारे पास जो ग्राफ की वैल्यूज़ आ रही हैं वो -6 से लेके 6 तक आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो पॉजिटिव वैल्यू सबसे बड़ी 6 है और नेगेटिव वैल्यू सबसे बड़ी -6 आ रही है, यानी -6 से लेके 6 तक हमें एक्स की वैल्यूज़ मिल रही हैं और y की वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं 4, 4, -4, -4। तो -4 से लेके +4 तक y की वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो इसी रिस्पेक्ट से हमने ग्राफ अपना प्लॉट किया। हमारे पास x की वैल्यूज़ -6 से +6 तक थी, तो हमने ये 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद एक यूनिट लिया है x एक्सिस के ऊपर, तो 6 तक और -6 तक प्लॉट होगा, -6 से लेके 6 तक। और y एक्सिस पे वैल्यू थोड़ी कम थी तो हमने 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट लिया है और +4 से -4 तक प्लॉट कर दिया हमने। इसको रो ऊपर स्केल शो कर दिया। ऑन x एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब स्टार्ट करते हैं। ये हमने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई और ये सेंटर ओरिजिन। अब प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 6,4, इसको प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू 6, यहाँ पे +6 हम चलेगा, ये x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू +4, y की वैल्यू +4। तो +4 ऊपर को जाएंगे तो ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है -6,4, एक्स की वैल्यू -6 और +4, नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास ये। उसके बाद -6, -4, एक्स की वैल्यू -6, वाई की वैल्यू -4। नेक्स्ट वन इज एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू -4। नेक्स्ट पॉइंट आ गया ये। अब इन चार पॉइंट हमने लगाया है, इनको हमने मैच करके हमने फिगर ड्रॉ करनी है। तो स्केल के साथ इनको हम मैच कर लेते हैं। तो हमने ये लाइंस ड्रॉ कर ली, जो पॉइंट थे उनको मैच कर लिया। तो जो फिगर हमारे पास बन रही है वो है रेक्टेंगल। ज्योमेट्रिकल शेप हमारे पास क्या आ रही है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस तरह आ रही है, हमें या तो ये स्क्वायर होगी या रेक्टेंगल होगी, हमें चेक करना है। अगर तो लेंथ और ब्रेथ का डिस्टेंस सेम है, हम पहले ये डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है। हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1 यूनिट लिया हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमारे पास ये आ रहा है 12 यूनिट्स, ये आ रहा है 12 यूनिट्स। और ये कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक साइड हमारे पास आ रही है 12 यूनिट्स, एक आ रही है 8 यूनिट्स। इसका मतलब है लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट आ रहे हैं। तो जब लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट आ रहे हैं तो जो शेप है वो होगी रेक्टेंगल। अगर लेंथ और ब्रेथ सेम आ जाते हैं तो जो फिगर बनती वो कहलाती स्क्वायर। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया हमारा, इसका फिगर आ रही है रेक्टेंगल। नेक्स्ट चले जाते हैं हम पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो 0, -6, 0 और 6, यानी 0 से लेके हमारे पास 0 से इस तरफ -6 की भी वैल्यू गिवन है और +6 की, यानी -6, 0 और 6, यानी -6 से लेके 6 तक की वैल्यूज़ x एक्सिस के ऊपर गिवन है
और y की जो वैल्यूज़ गिवन है वो है हमारे पास 5 -5 से लेके 5 तक y एक्सिस के ऊपर गिवन है। तो हमने इसी तरह प्लॉट कर लिया है यहाँ पे हमने जो स्केल लिया है वो दोनों पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे 5 यूनिट्स लिए हैं। और यहाँ पे हमने ये -6 x की वैल्यूज़ -6 से 6 और y की वैल्यू +5 से -5 तक ले ली। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0,5, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू आपको 0 ही रखनी है। तो आपने x एक्सिस पे कहीं पे भी नहीं चलना, ना इधर जाना है ना इधर जाना है। x के लिए अपने सेंटर में रहना है। अब ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, तो अब +5 यानी आपने 0 x की वैल्यू यहीं पे रहनी है और +5। तो पहला पॉइंट आपका आ जाएगा ये। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अच्छा, मैंने इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखा, आपको कोऑर्डिनेट्स साथ लिखने हैं। ये 6,4 -6,4 -6,-4 एंड लास्ट वन इज 6,-4। इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स के हैं 0,5। अच्छा, एक और बात, जब भी आपके पास जो पॉइंट गिवन होगा अगर उसमें x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। अगर x एक्सिस की वैल्यू 0 है तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस की लाइन के ऊपर ही आ रहा होगा कहीं पर भी। और इसी तरह अगर y एक्सिस की वैल्यू 0 है तो जो पॉइंट आ रहा होगा वो x एक्सिस के ऊपर ही कहीं पे आ रहा होगा। जैसे सेकेंड पॉइंट इज -6,0 -6, x की वैल्यू -6 और y 0, यानी y के ऊपर आपने चलना ही नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, तो पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0 थी तो पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, -6,0। नेक्स्ट पॉइंट है 0 -5, x की वैल्यू 0 ही है और y की वैल्यू -5 और x 0 है, तो यानी जो पॉइंट आएगा वो y एक्सिस के ऊपर ही आएगा, 0, -5। एंड लास्ट वन इज 6,0, x की वैल्यू 6 एंड y 0, 6,0। अब जो लाइंस बनी इनको मैच कर लेते हैं। लाइंस को मैच कर लिया है, ज्योमेट्रिकल फिगर बन गया। जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनी है ये हमारे पास रोम्बस, ये कहलाती है रोम्बस कुछ पैरेललोग्राम जैसी होती है। पैरेललोग्राम हमारे पास जो होता है वो उसके डायगोनल सेम नहीं होते। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम नहीं होते, ये डायगोनल्स सेम नहीं होते। रोम्बस में डायगोनल्स में आपस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा होता। तो जो फिगर है ज्योमेट्रिकल फिगर वो हमारे पास रोम्बस। ज्योमेट्रिकल फिगर इज इक्वल टू रोम्बस। पार्ट बी हो गया। नेक्स्ट पार्ट सी पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी 3 पॉइंट्स गिवन है। अच्छा, अब जो हमने जो ग्राफ बनाया है वो थोड़ा शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ। इस वजह से शिफ्ट किया है क्योंकि जो हमें पॉइंट्स गिवन थे उसमें अगर आप x की वैल्यूज़ देखें तो x आपको 0 से लेके 5 तक मिलेगा, x की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही। तो हमने क्या किया, जैसे लास्ट था x की वैल्यू नेगेटिव ये हैं, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू जब हमारे पास नेगेटिव आ ही नहीं रही थी तो हमने इस वाली लाइन को नीचे ले आए। तो हमारे पास क्या हुआ, ऊपर वाला हिस्सा हमें ज़्यादा मिल गया अपना काम करने के लिए। अगर हम ग्राफ इसी तरह भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल ये इसी तरह प्लॉटिंग करें, आपका ग्राफ सारा यहाँ पे आ जाए, ऊपर वाले हिस्से में आ जाएगा, नीचे वाले हिस्से में आएगा ही नहीं क्योंकि नीचे वाले हिस्से में पॉइंट ही नहीं है कोई, तो सारा काम ऊपर वाले हिस्से में आपका हो जाएगा। लेकिन जब जगह कम होगी तो आपको जो स्केल है वो छोटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने क्या किया, जब नेगेटिव वैल्यू हमारे पास कोई थी नहीं तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। जब ये नेगेटिव वैल्यूज़ है ही नहीं तो हमने इस लाइन को नीचे को शिफ्ट कर लिया। जब नीचे को शिफ्ट कर लिया, जब इस वजह से नीचे को शिफ्ट किया क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू हमें प्लॉट ही नहीं करनी है। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी हमें प्लॉट करनी होगी तो फिर तो हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा ताकि हमें स्पेस मिले उनको प्लॉट करने के लिए। अब जब नेगेटिव वैल्यूज़ थी नहीं तो हमने इस लाइन को हम नीचे को ले आए। और सिमिलरली y एक्सिस पे जब हम देखें तो y एक्सिस पे भी हमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो हमने y एक्सिस को भी, ये y एक्सिस है, y एक्सिस आप इसी तरह भी प्लॉट कर सकते थे। हमने क्या किया, जब y एक्सिस की हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, x एक्सिस की ये नेगेटिव वैल्यू,
एक्स एक्सिस की भी नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे पास नहीं थी, वाई एक्सिस की भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं थी। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को नीचे को शिफ्ट कर लिया और वाई एक्सिस को भी इधर को शिफ्ट कर लिया। तो हमारे पास क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ थी ही नहीं, तो एक्स एक्सिस भी हमारा नीचे को चला गया और वाई एक्सिस भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास स्पेस ज़्यादा मिल गई। अब जैसे वाई की मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही थी, तो हमने जो यहाँ पे 10 बॉक्सेस के बाद 1 पॉइंट लिया है, 1 यूनिट लिया है, तो हमारे पास 8 ईजिली प्लॉट हो गया। अगर हम इसी तरह करते, स्पेस हमारे पास कम था, तो हम यहाँ पे 8 ले नहीं सकते थे, 1 2 3 4 5 तक, मैक्सिमम 5 तक आता, तो हमें 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद लेना पड़ता, 1 2 3 5 6 7। तो हमारे पास फिगर थोड़ी छोटी बनती, ये भी ठीक है, ऐसे भी हो सकता है और ये भी ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास स्पेस ज़्यादा आ जाएगी। और इस तरह अब यहाँ पे 5 भी आपने 10 बॉक्सेस के बाद प्लॉट कर लिया और 10 बॉक्सेस के बाद एक्स भी 8 प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहला पॉइंट है 0,0, 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, इट इज़ ओरिजन वेयर एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो पहला पॉइंट आपके आ गया 0,0। नेक्स्ट पॉइंट इट 0,8, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 8। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है तो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर ही आ रहा होगा, तो ये एक्स 0 वाई 8, ये पॉइंट आ गया आपका 0,8। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 5,4, एक्स की वैल्यू 5, एक्स चले जाएँ 5 और वाई 4, वाई 4, ये पॉइंट आ गया। आप नीचे देखें एक्स की वैल्यू 5 और इस तरफ देखें तो वाई की वैल्यू 4, तो 5,4, तो ये हमारे पास बन गया। अब जो लाइंस 3 पॉइंट हैं 1 2 3, इन तीनों पॉइंट्स को हम मैच कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो हमने ये तीनों पॉइंट्स को मैच करके लाइन ड्रॉ कर लिए। तो जो हमारे पास फिगर बन रही है वो एक ट्राइंगल बन रहा है। अब हमें ये ट्राइंगल में देखना है कि ये ट्राइंगल कौन सा है। अगर तो इसकी तीनों साइड सेम आ रही होंगी तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता। तो हम ये चेक कर लेते हैं इनकी तीनों साइड्स। ये वाली साइड, इस ट्राइंगल की वाली साइड देखें तो ये 0 से लेके 8 तक जा रही है, यानी ये 8 यूनिट्स है, 8 यूनिट्स ये हो गई। ये वाली जो है ये साइड, अब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, सेंटर्स का 4 है, तो ये सेंटर से हाफ वहाँ गई हुई है, हाफ यहाँ पे, यानी ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। आप वैसा भी चेक करना चाहें तो आप क्या करें, यहाँ पे स्केल रखें, यहाँ पे ये अप्रॉक्स 15 और थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है 15, तो अप्रॉक्स 15 यहाँ तक आ रहा है। हम यहाँ पे इसको स्केल रखते हैं और 15 पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये 15 और 15 से कितना आगे जा रहा है 15 और अप्रॉक्सीमेटली 16.5 आ रहा है, इससे भी कम आ रहा है, तो हम 16 इसको एज्यूम कर लेते हैं कि 16 आ रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन चेक करते हैं, ये वाले भी 15 और 1, ये यहाँ तक 15 आ रहा है और 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली आगे होगा तो 16, ये भी 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर, दोनों सेम आ रहे हैं। अब ये वाली साइड चेक कर लेते हैं, ये 0 पर रखते हैं हम यहाँ पे। अब ये वाली साइड देखें, यहाँ पे 15 आ रहा है, ये गैप ज़्यादा है, तो ये 15 से ऊपर ही 16 से ऊपर ही जाएगा। ये 15 और 5 20 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 21 आ रहा है, तो ये 21 सेंटीमीटर, ये 16, ये 16, तो दो साइड सेम आ रही हैं, एक साइड सेम नहीं आ रही। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड सेम आ रही हो, एक सेम ना आ रही है, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो हमारे पास क्या बनी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। पार्ट सी हो गया। पार्ट डी, पार्ट ई, दो पार्ट रहेगा हमारे पास। पार्ट डी पे चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर पार्ट डी हम देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 0 -1 और 5, यानी ये हमारे पास -1 से लेके, बल्कि -5 भी आ रही है, -5 से लेके और पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक, सेंटर में 0। एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास ये आ रही हैं, -5 से लेके 0 और 0 से लेके, यानी नेगेटिव की मैक्सिमम वैल्यू -5 आ रही है और पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। इसी तरह वाई की वैल्यूज़ देखें तो वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं 0 3 4 -2, मैक्सिमम माइनस की वैल्यू -2 आ रही है और जो पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रही है 4।
तो हमें ग्राफ इस तरह प्लॉट करना है। अब यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आप देखें तो आपके पास पॉजिटिव में वैल्यू कम है, नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, इसके ग्राफ के सेंटर को इस तरफ शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव की वैल्यू सिर्फ 1 थी, तो यहाँ पे 1 आ गए और यहाँ पे हमें स्पेस ज़्यादा मिल गया -5 तक। अगर हम सेंटर में रखते हैं तो 5 को हमें स्पेस इस स्केल को छोटा करना पड़ता। तो स्केल हमने 10 बॉक्सेस दोनों साइड पर 1 यूनिट लिए हैं। और ऊपर भी 5, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे माइनस, इस साइड पे मैक्सिमम 4, बड़ा 4 आ रहा है और -2, तो माइनस पे कम वैल्यू आ रही है। तो हमने ग्राफ थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया है, -3 से लेके हमने 5 तक प्लॉट कर लिए। वैल्यूज़ हमारी -2 से 4 तक आ रही हैं। नेगेटिव में कम वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव पे ज़्यादा आ रही हैं, तो ग्राफ हल्का सा नीचे शिफ्ट कर लिया हमने। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है 1,0, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई 0, यानी वाई का आपको चलना ही नहीं है। तो पहला पॉइंट आपके आ गया ये, दिस 1,0। नेक्स्ट पॉइंट 0,3, एक्स पे 0, एक्स पे आपको नहीं चलना और वाई की वैल्यू जो है वो 3 है। तो दूसरा पॉइंट आपका आ गया 0,3। नेक्स्ट -1,4, एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू आपकी आ रही है 4, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 4। ये पॉइंट आ जाए आपका, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 4, -1,4। नेक्स्ट वन इज -5, -2, एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू -2, -5, -2। ये 4 पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब इन चारों पॉइंट्स को मिला के हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने चारों साइड्स को मिला के एक फिगर ड्रॉ कर लिया। ये जो फिगर आ रही है कोई स्पेसिफिक शेप नहीं आ रही इसकी, लेकिन इसकी 4 साइड्स आ रही हैं, 1, 2, 3 और 1, 4, 1, 2, 3 एंड 1, 4। तो ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स और 4 एंगल बन रहे हो, 1, 2, 3, 4, तो वो फिगर कहलाती है क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास ये फिगर हो गई। क्वाड्रिलेटरल। ना लास्ट पार्ट पर चले जाते हैं। लास्ट पार्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है। एक्स एक्सिस के ऊपर 5 यूनिट्स, 5 बॉक्सेस को 1 यूनिट लिया है और वाई एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट लिया हुआ है। हम प्लॉट करते हैं 5,2, एक्स पे 5 और वाई पे 2, 5,2। तो पहला पॉइंट ये हो गया 5,2। नेक्स्ट -1,3, एक्स पे -1 और वाई 3, -1,3। नेक्स्ट वन इज -1, -3, -1, एक्स -1 और वाई -3। एंड द लास्ट वन इज 5, -2, एक्स पे 5 और -2। पहला पॉइंट 5,2, एक्स पे 5 और वाई 2। नेक्स्ट पॉइंट x -1, वाई 3। नेक्स्ट x -1, वाई -3, x 5 और वाई -2, ये हमने प्लॉट कर लिए। अब इन चारों पॉइंट्स को मैच कर लेते हैं, मिला लेते हैं लाइन सेगमेंट से। ये हमने मिला लिया। तो जो फिगर हमारे पास ये आ रही है, ये है ट्राइपोजियम। ट्राइपोजियम में क्या होता है, 1 पेयर लाइन का ऑपोजिट लाइन सेगमेंट जो होती हैं पैरेलल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। तो ये दोनों लाइंस जो आ रही हैं ये पैरेलल हैं आपस में और अनइक्वल हैं। ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है। तो जो फिगर हमारे पास आ रही है वो है ट्राइपोजियम, ज्योमेट्रिकल फिगर इज इक्वल्स टू ट्राइपोजियम। तो ये हमारे पास पार्ट से ई तक यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं।